सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तानतो ज्ञानविवेकमन्दान् नीतिं सुधाबिन्दुममुं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ताम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान काम कुमार नंदी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, हमारे जीवन की, हमारे व्यक्तित्व की बुनियाद क्या है, नींव क्या है, ये कभी शायद हमने सोचने का, विचार करने का प्रयास नहीं किया। कोई भी बिल्डिंग होती है, कोई भी मकान होता है, उस बिल्डिंग, उस मकान की जितनी ऊंचाई होती है उतनी ही गहरी उसकी बुनियाद रूपी नींव होती। मैं मनुष्य बन चुका हूँ, जैन कुल में जन्म ले लिया है, पर हम अपने आप से पूछ ले, अपने जीवन के बारे में पहचान ले, क्या मेरे जीवन की कुछ बुनियाद है? मेरे व्यक्तित्व की, अपने आप की कुछ बुनियाद कह दो, या हमारा स्वयं का कुछ वजूद है? हमें स्वयं ही पता नहीं। हम मनुष्य का जीवन तो जी रहे हैं, धर्मात्मा का जीवन भी जी रहे हैं, पर शायद उसमें कितनी प्रामाणिकता है, कितनी सच्चाई है, कितना नेकपना है और कितना नकली फेकपना है, सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि मिनटों में और घंटों में व्यक्ति को किरदार बदलने में समय नहीं लगता। जैसे कई बार आपने नाटक देखे होंगे, ड्रामा देखा होगा। अभी चौक वाले भी कह रहे थे कि कुछ नाटक करना है मंच पे, तो अशोक जी कई बार देखे भी होंगे ना। जैसे मंच पे कलाकार भिन्न भिन्न अभिनय करता है, नाना प्रकार की एक्टिंग करता है, क्या आज के इंसान का जीवन ऐसा नहीं हुआ? मंदिर में पहुंचकर कुछ बनता है,
प्रभु के पास कुछ और होता है, घर में कुछ और होता है, मित्रों के साथ कुछ और होता है, और एकांत कमरे में तो और ही कुछ होता है। ध्यान रखना, हम अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, दुनिया के बारे में नहीं। दुनिया के बारे में सोचते सोचते तो हमारी अपनी बुनियाद खोखली हो गई, हमारा वजूद समाप्त हो गया। अब हम अपने स्वयं के जीवन की बुनियाद और स्वयं के व्यक्तित्व के उस वजूद को समझने का प्रयास करें। क्या प्रतिपल प्रतिदिन हम नए नए किरदार नहीं निभाते? प्रतिपल हम नए किरदारों में घुसते और नए नए अभिनय, नए नए एक्टिंग सीखते हुए हम ये भूलते जा रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, हम जैन कुल में जन्मे हैं, हमारी कुछ तो बुनियाद हो, हमारा कुछ तो वजूद हो। कब तक ये फेक जिंदगी जीते रहेंगे? कब तक पल पल बदलते रहेंगे? और जितनी 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 बार हम किरदार बदलते हैं, जितनी बार हम किरदार बदलते हैं, भेष बदले अथवा ना बदले, पर हमारा अभिनय, हमारी एक्टिंग तो बदल ही जाती है। विचार करो ना, मंदिर में आकर हम कितने धर्मात्मा बनकर बैठते हैं? माँ, नहीं बैठते? मंदिर में आके कितने और कितने धर्मात्मा बनकर बैठते हैं, और वही मंदिर की 2 सीढ़ियां उतर गए, धर्मात्मा बचते? नहीं बचते, नहीं बचते। और वही पुनः घर की सीढ़ी चढ़ जाते हैं, जो मंदिर जाते समय हम थे, रावका जी वही बन जाते? नहीं। कब तक ऐसा अभिनय करते रहेंगे? कब तक नाटक करते रहेंगे? और कब तक ऐसी बनावटी जिंदगी जीते रहेंगे? कभी तो हम अपने जीवन की बुनियाद को मजबूत करें। कभी तो अपने जीवन की बुनियाद को हम मजबूत करें, क्योंकि विश्वास मानना बुनियाद, नींव जितनी 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 मजबूत होती है, उतनी ऊंची बिल्डिंग भी दिखती है। आप लोगों ने नहीं देखी क्या बनती बिल्डिंग? आदि जी देखी ना? जितनी ऊंची बिल्डिंग बनती है, उसकी उतनी गहरी नींव भी होती है, उतनी ही उसकी गहरी मजबूत बुनियाद भी होती है। आज हमारे जीवन की कितनी बुनियाद है, क्या उसूल है, हमें खुद को ही नहीं पता। दुनिया के तो बारे में पता है, कौन कितना पानी में है, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या बुनियाद, किसका क्या वजूद, ये तो कई बार हम खोज चुके, पर हम अपने स्वयं को नहीं पहचान पाए। घर में भी बैठे हैं तो पल पल में, घंटों घंटों में हमारा अभिनय बदलता है। कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी विषय, कभी कषाय, पल पल बदलते ही तो रहे, पल पल बदलते रहे। और जब तक हम अपनी बुनियाद नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने वजूद पर टिके नहीं रहेंगे, तब तक हमारा जीवन कभी कभी नेक हो नहीं सकता, कभी प्रामाणिक हो ही नहीं सकता। क्या करे जीव आज अपने स्वयं के जीवन की सच्चाई को समझ ही नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं विषयों के कारण, कहीं न कहीं कषायों के कारण, और कहीं न कहीं पापों के कारण हमने स्वयं ने ही अपने पापों से, अपने हरकतों से अपने जीवन की बुनियाद को खोखली किया है। दूसरे को दोष मत देना, दूसरों को दोष मत देना बहुत आसान है। दूसरों को दोष देना, इसके कारण काम बिगड़ा, इसने ऐसा किया, इसके कारण हुआ। दूसरे के कारण मेरी जीवन की बुनियाद नहीं हिल रही है, मात्र मेरी जो विपरीत परिणति है, चाहे पापों की हो, चाहे कषायों की हो, चाहे इंद्रियों के विषयों की क्यों ना हो, इनके कारण से ही मैं अपने आप को, अपने जीवन को और अपने जीवन की बुनियाद को भी खोखली कर रहा हूँ। और ये पक्का मानना जिसकी नींव, जिसकी बुनियाद ही कच्ची होती है, खोखली होती है, लंबे समय तक वह बिल्डिंग नहीं रह सकती। ज्ञानियों, ऐसी ही जीवन की बिल्डिंग है, ऐसी जीवन की बिल्डिंग है। हम चाहते तो अपने जीवन को, अपने जीवन की बुनियाद को और अपने व्यक्तित्व के वजूद को बहुत मजबूत बना सकते थे, पर क्या करें?
पर क्या करे, पल 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 अभिनय करते हुए हम कितने सारे किरदार निभाने का तो पुरुषार्थ करते हैं, कितना ही दुख कितना ही कष्ट क्यों ना हो, पर कोई पूछता है हंसराज जी कैसे हो? भीतर तो कष्ट है, पीड़ा है, पर कभी सबके सामने हमने कहा कि नहीं मैं बहुत दुखी हूं? अपने आप से पूछना। किसी एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूं इसका मतलब मैं उसे अकेले को नहीं सुना रहा हूं, आप सबको अपने जीवन के बारे में जगाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा ही होता आया है, कितना ही कष्ट हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फूट फूट के लो रूं, पर रो पाते नहीं। और कोई पूछने में आ जाए उतने में तो और मुस्कुरा के झूठ बोल देते, कहाँ बढ़िया तो है, अच्छा ही चल रहा है। अनुभव करना अपने स्वयं के बारे में, एक बार दो बार नहीं, सैकड़ों बार ये हमारी जिंदगी के साथ हो चुका, अपने आप हमने कर लिया। क्या झूठ बोलना पाप नहीं था? पर महाराज सबको असलियत बता देंगे, मैं दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं, मैं परेशान हूं, तो फिर मेरे बारे में कौन क्या सोचेगा? ये इतना बड़ा आदमी, इतना पैसे वाला आदमी, इतना धर्मात्मा आदमी सुबह शाम भगवान गुरु की सेवा करता है, दुखी है, कष्ट में है, कैसे स्वीकार करूं? जब तक हम अपनी भीतर की चेतना को जगाते हुए पापों से बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जब तक हम अपने जिंदगी के बारे में होश में आकर जीना नहीं सीख रहे हैं, विश्वास मानना हमारा जीवन बदल नहीं सकता। हमारे जीवन की ये बुनियाद मात्र और मात्र इसी कारणों से खोखली होती जा रही है कि हम सच्चाई को जीवन में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जो सच्चाई बताने वाले हैं उनको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमें सच्चाई पता चल सकती है। ऐसे धर्म और धर्मात्मा की बातों को हम स्वीकार करना नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। जानते सुनते तो है, पर सुनने के बाद पुनः पुनः मन में कहीं ना कहीं किंतु परंतु, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। यही हमारी परिणति अपने जीवन को खोखला बना रही है, दूसरा कोई नहीं। दूसरे किसी में दम नहीं है, दूसरे किसी में दम नहीं है कि वो मेरे जीवन को बिगाड़ दे। दूसरे किसी में किसी प्रकार से कोई हिम्मत नहीं है कि वो मेरे जीवन में कुछ अच्छा बुरा कर पाए। ये मेरी ही कमजोरी है, ये मेरी ही कमजोरी है कि हम धर्मात्मा सच्चे देव शास्त्र गुरु की बातों को सुनते तो हैं, जानते भी हैं, पर कहीं न कहीं मानने का समय आता है तो उसमें हम ये विकल्प करते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, किंतु परंतु जहाँ है रितेश जी वहाँ सफलता नहीं है। जहाँ किंतु परंतु है, अरे माँ बाप की बातों पर भी अगर कोई बालक कोई संतान किंतु परंतु करता है तो वो भी कभी जीवन में सफल नहीं होता। फिर तो हम प्रभु गुरु और धर्म की बातों पर लेकर भी किंतु परंतु करते हैं, क्या होगा, कैसा होगा, क्यों होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। हो गया काम, बनता काम भी धीरज भाई आपके किंतु परंतु से बिगड़ जाएगा। क्यों नहीं हम आज तक अपना कल्याण कर पाए? क्या भगवान बदल गए कि धर्म बदल दिया, कि हमने गुरु को बदला है? गुरु का स्वरूप वही है, जिनवाणी का स्वरूप वही है, धर्म का स्वरूप वही है, गुरु का भी स्वरूप वही है। जो कुछ दिन से हम समझ रहे हैं वही स्वरूप सच्चा स्वरूप है, पर क्या करे, उनका तो स्वरूप जो था जैसा था वैसा ही है, पर हमारी ही बुनियाद कमजोर हो गई है, हमारी स्वयं की विपरीत परिणति के कारण। दूसरों की नहीं, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया और कभी लोभ नहीं सताता। और जब ये कषाय सताती है ना, तो फिर ज्ञानी धर्मात्मा देव शास्त्र गुरु सबको भुला देता है और पुनः पापों में उलझकर धर्म से उतना ही दूर जाता है। ये ध्यान रखना, ये जो वीतराग धर्म आपको मिला है, ये जो जैन कुल आपको मिला है, यही आपके जीवन की बुनियाद है।
यही आपके जीवन की बुनियाद है। और जब जब इस धर्म के बारे में हम सोचे, तब तब ये निर्णय करें कि जब तक हम इस धर्म रूपी बुनियाद को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष रूपी महल बनने वाला नहीं है। कितना ऊंचा? 14 राजू ऊंचा है। 14 राजू ऊंचाई पर वह मोक्ष महल है। वहां तक पहुंचने के लिए पहले आज हमें धर्म की बुनियाद मजबूत करनी होगी। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वास्तविक धर्म क्या है ये हमने समझा ही नहीं है। महाराज जी ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? हम प्रतिदिन तो पूजन पाठ करते हैं, मौका मिल जाता है तो दूसरे के चौकों में घुसकर दान भी दे आते हैं, नहीं तो साल में 1-2 दिन तो हम आहार दे ही लेते हैं। ये धर्म नहीं था, ये धर्म की क्रियाएं थी। अंतर समझना। किसी क्रियाओं का मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ। पूजन पाठ, दान देना, स्वाध्याय करना, तप करना, इसका किसी प्रकार से निषेध नहीं है। ये धर्म की क्रिया थी। धर्म उससे कुछ और गहरा था। धर्म उससे और कुछ गहरा था, पर गहराई तक हम पहुंच ही कहाँ रहे हैं? ऊपर की सतह में ही भागते हैं, ऊपर की सतह में ही उतला जीवन जीते हैं और जीवन समाप्त करके, जीवन नीति करके इस पर्याय से निकल जाते हैं। कभी धर्म की गहराई, जीवन की गहराई हम उतर कर भी देखे ना, उतर कर भी देखे। जब तक गहराई में नहीं उतरा जाता है तब तक बिल्डिंग की नींव, बुनियाद भी नहीं बनती है। और जब तक बुनियाद, नींव नहीं बनती है तब तक आखिरी मंजिल पर भी आप नहीं पहुंच सकते। चाहता तो हर व्यक्ति यही है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं भगवान बन जाऊं, यहाँ भी सुखी हो जाऊं, वहां भी सुखी हो जाऊं। पर बाहर का पुरुषार्थ तो ज्ञानियों कई भवों से किया है, पर जो अंदर का पुरुषार्थ होश पूर्वक करने की आवश्यकता है वो शायद हमने आज तक नहीं किया। क्यों कहा पूजन पाठ करने के लिए? क्या भगवान को भूख लगी थी? आप नैवेद्य चढ़ाओगे और भगवान उठा के खा लेंगे? नहीं। आप जो चाहे चढ़ा दो, भगवान को उसमें कोई लेना देना नहीं है। फिर भी भगवान को द्रव्य समर्पित करने के लिए कही। क्यों गुरुओं के लिए दान देने की, आहार दान के लिए कही? क्या आप आहार दान नहीं दोगे, क्या मुनिराज भूखे मर जाएंगे? नहीं। जब तक इसका हमें होश नहीं है, इसका हमें बोध नहीं है कि हम ये क्रियाएं क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, रहस्य क्या है, तब तक हमारा धर्म करना मायने नहीं रखता। इस पहले धर्म की बुनियाद को तो समझो। धर्म का स्वरूप क्या है वास्तविकता में धर्म। और जब तक वास्तविकता में धर्म क्या है ये नहीं समझ में आएगा तो कोई व्यक्ति धर्म से जुड़ने का प्रयास ही नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं आज व्यक्ति सामान्य रूप से धर्म से जुड़ना चाहता है? कहीं ना कहीं अनेक पहलू है जिस कारण से व्यक्ति धर्म से जुड़ना नहीं चाहता। भीतर एकांत में बैठकर वो मानता तो है हमें मंदिर जाना चाहिए, हमें पूजन करना चाहिए, हमें हिंसा, पाप, झूठ, चोरी आदि से बचना चाहिए। वो भीतर विचार तो करता है पर उसे जीवन में उतार क्यों नहीं पा रहा?